ग्रुप्स ने, सारे संगठनों ने एक साथ एक आवाज में सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी, पर हम लोग उसमें एक्टिव रूप से शामिल नहीं हुए, इसलिए सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी नहीं मानी। ये अफसोस आप लोग भी करोगे और आने वाली पीढ़ियां भी हमको कोसेंगी। तो साथियों, ये मौका है, हमको पीछे नहीं हटना है। जो सच में जिम्मेदार हैं उनको जेल में जाना ही होगा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे राजस्थान के मुखिया हो। सीबीआई इंक्वायरी केवल रिट परीक्षा की सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है तो सारे पीछे के काले चिट्ठे इनके खुल जाएंगे, सारे चिट्ठे खुल जाएंगे। क्यों भाग रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी से? पहले भी हुई है, एक मर्डर केस होता है उसमें सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है। भौरी देव केस में हुई कि नहीं हुई? एक मर्डर केस में। प्रजापति केस में हुई कि नहीं हुई? एक मर्डर केस में। और भी काफी हुई हैं। अभी 15-20 दिन पहले सीबीआई इंक्वायरी हुई। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों का जो इंसाफ है उसकी हम बात करते हैं। उनके साथ शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, काफी आत्महत्याएं हुई हैं, उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? तो कहां दिक्कत आ रही है? कहां दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं कर रही है? कर इसलिए नहीं रहे क्योंकि ये खुद शामिल है इस पाप में, ये खुद भागीदार है। तो ये डेमोक्रेसी है साहब, लोकतंत्र है। यहां जनता जो चाहेगी वो होगा, आप जो चाहोगे वो नहीं होने वाला। तो मैं आपसे फिर आह्वान करता हूं, ये लोग शुरू से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर शहीद स्मारक में जो हुआ, कॉलर पकड़ के एक सैनिक की जिस तरह से खींच के ले गए, वो आप लोगों ने नजारा देखा होगा। वो सजा थी इनके खिलाफ आवाज उठाने की, गलत के खिलाफ बोलने की। उसके बाद में गांव में धरना दिया, गांव से उठा लाए। महिलाओं के साथ कोई खास सम्मान नहीं किया, धक्का मुक्की करी, टेंट उखाड़ लिए। एक छोटा सा गांव जिसकी आबादी 200 भी नहीं है, वो गांव कहां? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनको तकलीफ दे रहा था। इतनी बड़ी मशीनरी, इतनी बड़ी ताकत, एक छोटा सा गांव कहां दिक्कत दे रहा था इनको? दिक्कत ये दे रहा था कि सच की आवाज उठा रहा था और इनको ये डर था कि चिंगारी कहीं आग नहीं बन जाए। पर ये चिंगारी तो आराम से। मुझे पता है यहाँ के युवाओं का जोश, क्योंकि मेरी जाट रेजिमेंट रही है और जाट रेजिमेंट में अकेले 30% यहाँ के फौजी थे मेरे साथ। तो मुझे पता है आप लोगों के जोश का। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो सभी को दिल से राम राम, राम राम साहब। देखिए, मैंने 8 तारीख को विकास जी की एक वीडियो देखी। उसके बाद मैंने सारी वीडियो सर्च की, आप लोगों की भी। सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं यहाँ, इन्होंने अपने अपने चैनल पे जो भी डाला था, तकरीबन मुझे 3 से 4 घंटे लगे वो वीडियोस देखने में। मैंने सारी वीडियोस देखी, तब जाके मुझे ये सारी चीज समझ में आई। और जब मुझे समझ में आई तो मुझे लगा कि ये आंदोलन अकेले विकास जाखड़ का नहीं है, ये आंदोलन अकेले झुंझुनू का नहीं है, ये पूरे राजस्थान का आंदोलन है। जो इंसान अपनी नौकरी छोड़कर, एक सिपाही की नौकरी भी मिलना मुश्किल होता है ना, आप सबको पता है। और एक अफसर की नौकरी छोड़ के आना, वो भी आप लोगों के लिए, और आपके हक की लड़ाई लड़ना। और इतने शांत है विकास जी, कसम से, मतलब मुझे ये लगता है कई बार कि ये कितनी देर में बोलेंगे, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं। ठंडा आदमी, ठंडा नहीं कहूंगा,
ये बोलते ठंडे जरूर हैं, लेकिन जो इनके विचार हैं वो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हैं। और मैं इन राजनीति वाला तभी एक बात कहना चाहूंगा कि हरियाणवी में इन्हें सरकारी नौकरी दे दो ना, तो सरकारी दूल्हे कितने लाओगे? ये आपके हक की लड़ाई है। जो सरकार है यूपी में, अगर किसी मंत्री की भैंस खूजा तो सीबीआई जांच हो जाए है। हरियाणा में कोई मंत्री मुख्यमंत्री कुछ कर दे, उसने 10 साल की जेल हो जाए है। राजस्थान में क्यों नहीं? हमें जागना पड़ेगा यहां से सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हमें पता होना चाहिए हमारे हक क्या हैं। ये जो हकों की लड़ाई है ना, ये यहां तक सिमट के नहीं रहनी चाहिए। 14 तारीख को पूरे राजस्थान का युवा, आपसे कहना चाहूंगा जितने भी यूट्यूबर, पूरे राजस्थान का युवा वहां इकट्ठा होना चाहिए। क्यों? ये गवर्नमेंट की मध्यस्थता के बगैर कोई पेपर लीक नहीं हो सकता, मानते हैं? रावण के घर भी राम जी जब जा पाए थे जब विभीषण था वहां पे। इस सरकार के अंदर है, बड़ी मुश्किल से हम लोग पढ़ लिख पाते हैं, बड़ी मुश्किल से। और फिर ये जो सरकार है ये हमसे फॉर्म भरने के अलग अलग पैसे लेती है। ये सच कह रहा है। एक दिहाड़ीदार माँ बाप 1000 रुपए कितनी मुश्किल से लाता होगा। ये नहीं सोचते हैं। और लोग कहते हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इतने परिवारों के सपने टूटे हैं, कितने परिवारों के सपने टूटे हैं। ये सीबीआई जांच होनी चाहिए और होके रहेगी। हम इतने कमजोर नहीं हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ ना, पहले दिन जब हम दिल्ली की तरफ चले, टिकरी बॉर्डर की तरफ, हम इससे आधी संख्या में थे। सच बताता हूं, हम इससे आधी संख्या में थे। जब हम रोहतक से निकले टिकरी बॉर्डर के लिए, तो हम इससे आधी संख्या में थे। आप तो बहुत ज्यादा है। ये काफिला बढ़ता जाना चाहिए। जिस तरह से किसान आंदोलन में किसान की जीत हुई है, इसी तरह युवाओं की जीत होनी चाहिए। ये मेरा नाम किसान है, मेरी खून किसानी, ये खेती बाड़ी पुरखों की निशानी। ओ फसल नस्ल पे बात जो आई, फसल नस्ल पे बात जो आई, दे डाले कुर्बानी। ओ जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी।
जाओ प्लीज एक बार